हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू योर ऑन चैनल इजी लर्निंग। इजी लर्निंग चैनल का एक ही एम है, आपकी लर्निंग को एकदम इजी कर देना, ताकि आपके लिए कोई भी टॉपिक समझना एकदम इजी हो जाए, बिल्कुल सिंपल। सो टुडे वी आर डिस्कस अबाउट हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन और जेनेटिक्स। हेरिडिटी और इवोल्यूशन और जेनेटिक्स is the new chapter for you, and the term are used in this chapter is also new for you. So before the starting of this chapter in detail, we must know about the basic terminology of the genetics. If you don't know about the basic terminology of genetics, you get confused. So that's why we must know about the basic terminology. So let's start. Let's start to one is genetics. One is genetics is what is genetics? Means what is genetics? Genetic means branch of biology dealing with inheritance as well as the variation of character from parents to offspring. जेनेटिक्स बायोलॉजी की एक ब्रांच है जो कि डील करती है इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ करेक्टर, मतलब करेक्टर में क्या वेरिएशंस आ रहे हैं, जो पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफर हो रहे हैं करेक्टर, जो जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं उसमें क्या वेरिएशंस हो रहे हैं, कैसे जीन्स ट्रांसफर हो रहे हैं, इन सब को डील करती है ब्रांच ऑफ बायोलॉजी जेनेटिक्स. So genetics is the branch of biology deal with the inheritance as well as the variation of character from parents to offspring. Of offspring and progeny is the same thing. Offspring and progeny means new ones, next generation. Okay. तो करेक्टर, अभी आप देखिए यहाँ पर जो करेक्टर वर्ड है, इस करेक्टर का मीनिंग बिहेवियर नहीं है. नॉर्मली करेक्टर का मीनिंग नॉर्मल इंग्लिश लैंग्वेज में बिहेवियर ही होता है, बट इन बायो टर्म, बट इन साइंटिफिक लैंग्वेज में, साइंस लैंग्वेज में करेक्टर का मीनिंग होता है स्ट्रक्चर. करेक्टर मीन्स स्ट्रक्चर. सो जेनेटिक्स इज ब्रांच ऑफ बायोलॉजी. जेनेटिक्स एक ब्रांच है बायोलॉजी की जो डील करती है इनहेरिटेंस एज वेल एज वेरिएशन ऑफ करेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. Inheritance means heredity. Heredity means the transfer of traits. Traits को ही हम character कहते हैं, ठीक है. तो जो traits होते हैं वो ही inheritance कहलाते हैं, वही heredity है. तो जो traits हैं वो ट्रांसफर हो रहे हैं वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन, उसी प्रोसेस को हम कहते हैं हेरिडिटी. तो इनहेरिटेंस समझ में आ गया आपको. अब वेरिएशन मीन्स कोई चेंजिंग, सम चेंजिंग, कोई भी चेंज, उसे वेरिएशन कहते हैं. अब फादर ऑफ जेनेटिक्स कौन है? हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? द फादर ऑफ जेनेटिक्स इज जॉर्ज जॉन मेंडल. हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉर्ज जॉन मेंडल. तो ये नाम आपको याद रहना चाहिए कि हु इज द फादर ऑफ जेनेटिक्स? जॉर्ज जॉन मेंडल. अब व्हाट डू यू मीन बाय हेरिडिटी? अभी देखा आपने कि हेरिडिटी का क्या मतलब होता है. हेरिडिटी मीन्स कि द प्रोसेस, ये एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें ट्रेट्स ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन में. ट्रेट्स मीन्स कैरेक्टर ट्रांसफर होते हैं वन जनरेशन टू अनदर जनरेशन. तो हेरिडिटी इज द प्रोसेस लाइक F1 जनरेशन, यानी कि F1 जनरेशन इज योर फादर मदर जनरेशन. It's your parents generation which transfer to F2 generation. Okay. तो F2 जनरेशन में जो F1 जनरेशन से करेक्टर्स या जीन्स ट्रांसफर होंगे उन्हें हम कहेंगे हेरिडिटी. इस प्रोसेस को हम कहेंगे हेरिडिटी. ये जो एक प्रोसेस फॉलो होती है, दिस इज कॉल्ड हेरिडिटी. ये जो एक प्रोसेस हो रही है फॉलो, ट्रांसफर होने की जो ये प्रोसेस फॉलो हो रही है, करेक्टरिस्टिक्स के ट्रांसफर होने की जो ये एक प्रोसेस फॉलो हो रही है, यही कहलाती है हेरिडिटी. और हेरिडिटी एंड इनहेरिटेंस इज द
same thing. Next is phenotype. Phenotype means, what is phenotype? Phenotype means physical appearance called phenotype. Means physically कोई चीज कैसे appear हो रही है, कोई बॉडी पार्ट, कोई भी बॉडी पार्ट जो हमें दिखाई दे रहा हो, जो फिजिकली अपीयर हो रहा हो, वो कैसा अपीयर हो रहा है, इसको बताता है फिनोटाइप. मतलब फिजिकल अपीयरेंस कॉल्ड फिनोटाइप. अब फिनोटाइप की एग्जांपल में लाइक हाइट हमें दिखती है, यू कैन सी हाइट, तो हाइट इज द एग्जांपल फॉर फिनोटाइप. नेक्स्ट इज करेक्टर. करेक्टर को ही हम ट्रेट कहते हैं. करेक्टर मीन्स ट्रेट. तो एक्सप्रेसिबल फॉर्म ऑफ एनी फिनोटाइप मीन्स, अब करेक्टर हमने जैसे फिनोटाइप की एग्जांपल में हमने करेक्टर लिया है हाइट, तो हाइट को ही लेकर मैं आपको करेक्टर और ट्रेट की डेफिनेशन समझाती हूँ कि सपोज हाइट है, हाइट को एक्सप्रेस करने के लिए कितने टाइप से हाइट खुद को एक्सप्रेस कर सकता है. या तो हाइट ड्वार्फ होगी या टॉल होगी. ओके, तो हाइट को एक्सप्रेस कर रहा है वो या तो डार्क फॉर्म में या टॉल फॉर्म में. तो ये जो एक्सप्रेस करने की फॉर्म है ना, इसी फॉर्म को कहते हैं हम करेक्टर. So clear what is character? Character is expressible form of any phenotype. Example height, dwarf या tall. Okay. And next is types of traits. Means types of character. How many type of traits? How many types of traits? One is inherited and second is acquired. One is inherited and second is acquired. Inherited means there which can be passed to next generation. Inherited can be passed. Inherited can be passed. Inherited pass हो सकती है one generation to next generation. But acquired cannot be passed. Acquired pass नहीं हो सकती one generation to next generation. Inherited can be passed और acquired कैन नॉट बी पास्ड. अब इनहेरिटेड को एक एग्जाम्पल के हेल्प से समझते हैं. इनहेरिटेड लाइक इफ योर पेरेंट्स आर टॉल यू विल बिकम ऑटोमेटिकली टॉल. इफ योर पेरेंट्स आर इंटेलिजेंट यू विल बिकम ऑटोमेटिकली इंटेलिजेंट बिकॉज दैट इज ट्रांसफर टू वन पेरेंट्स टू अनदर चाइल्ड. पेरेंट्स से चाइल्ड में ये प्रोसेस ट्रांसफर हो रही है. बट एक्वायर्ड में क्या होता है? एक्वायर्ड में विच कैन नॉट पास. लाइक इफ योर पेरेंट्स आर सचिन तेंदुलकर सो यू विल बी बिकम अ क्रिकेटर. एंड यू नो सचिन तेंदुलकर इज द बेस्ट क्रिकेटर इन एंटायर वर्ल्ड. बट दैट्स नॉट पॉसिबल कि हिज सन विल बिकम ऑटोमेटिकली क्रिकेटर. नो, हिज सन is need to practice and more practice to become a cricketer and learn the cricket game. So एक लाइफ एक्सपीरियंस से आने वाली कोई भी क्वालिटी वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफर नहीं होती. इफ योर पेरेंट्स आर गिटारिस्ट, बहुत अच्छा गिटार बजाते हैं आपके पेरेंट्स, तो आप उनके बेबी हैं और नेक्स्ट जनरेशन के हैं, तो आपको लगे कि पेरेंट्स अच्छा गिटार बजाते हैं तो हम भी अच्छा बजा लेंगे बिकॉज हम उन्हीं के सेकंड जनरेशन हैं. बट ऐसा पॉसिबल नहीं है. आपको गिटार अच्छा बजाने के लिए उस गिटार को सीखना पड़ेगा जैसे आपके पेरेंट्स ने सीखा है. अब एक और एग्जांपल मैं आपको देकर ये एक्वायर्ड को समझाती हूँ. एक्वायर्ड लाइक इफ योर पेरेंट्स, इफ योर फादर बिल्ड अ मसल्स इन अ जिम, सो यू थिंक कि यू विल बिकम ऑटोमेटिकली हैव अ मसल्स. दैट्स नॉट पॉसिबल. मसल्स बिल्ड करने के लिए आपको भी जिम में प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, तभी आपकी मसल्स बिल्ड होगी. मीन्स मसल्स बिल्ड जीन्स के ट्रांसमिशन से नहीं होगी. सो एक्वायर्ड से आप समझ गए, एक्वायर्ड ट्रांसमिट नहीं होता, ये लाइफ एक्सपीरियंस से ही मिलता है. इनहेरिटेड ट्रांसमिट हो जाता है. इफ योर पेरेंट्स कलर आर फेयर
so you will be fair. Okay, so now it is clear. Inherited and acquired, what is the difference between them? It can be passed, it can not be passed. एग्जाम्पल के फॉर्म से भी आपको हेल्प हो गई है इसके डिफरेंस को समझने में. सो नेक्स्ट इज जीन्स. व्हाट इज जीन्स? द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स इज द जीन्स. जीन्स को अगर इन शॉर्ट बताना हो तो द फंडामेंटल यूनिट ऑफ जेनेटिक्स. Unit of inheritance contain information that is required to express a particular traits in an organism. Means कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स के ट्रेट को, किसी भी पर्टिकुलर ट्रेट ऑर्गेनिजम्स का, कोई भी ऑर्गेनिजम्स का पर्टिकुलर ट्रेट खुद को एक्सप्रेस करने के लिए उसे जो इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, उसे जिस इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है वो डिपेंड करती है यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस पे, क्योंकि वो यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस में ही कंटेन है. ओके, so the unit of inheritance contain the information that is required to express a particular trait in an organism. तो किसी भी organisms के particular trait को express करने के लिए जो information required है वो contain होती है unit of inheritance में, और that is called genes. Next is allele. Allele means different form of the same genes coding for a pair of contrasting traits of character. अब आप देखिए कि डिफरेंट फॉर्म ऑफ द सेम जीन्स मीन्स जीन्स तो सेम रहेंगे, जीन्स आर सेम, जीन्स की कोडिंग सेम रहेगी, पर पेयर ऑफ कंट्रास्टिंग ट्रेड्स आर डिफरेंट. फॉर एग्जांपल रेड, कैपिटल R फॉर रेड, ओके, एंड कैपिटल W फॉर व्हाइट, capital R for red and capital W for white. But red and white both are color, both genes are same. दोनों के ही जीन्स कलर के हैं, दोनों ही कलर कोडिंग जीन्स है, बट इनके कंट्रास्टिंग पेयर ऑफ करेक्टर है. एक रेड है, एक व्हाइट है, एक को R से इंडिकेट किया है, एक को W से, बट देयर जीन्स आर सेम. नेक्स्ट इज वेरिएशन. व्हाट इज वेरिएशन? डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स. वो डिग्री जिसमें जो प्रोजेनी होता है, प्रोजेनी मीन्स व्हाट इज प्रोजेनी? रिमेंबर दिस, प्रोजेनी मीन्स ऑफस्प्रिंग. ऑफस्प्रिंग मीन्स नेक्स्ट न्यू वन जनरेशन. ओके, तो जो प्रोजेनी है अगर वो अपने पेरेंट्स से डिफरेंट है तो उसे कहते हैं वेरिएशन की वजह से है. तो डिग्री बाय विच प्रोजेनी डिफरेंट फ्रॉम देयर पेरेंट्स, दैट इज कॉल्ड वेरिएशन. For example, some parents have a blue eyeball color, but their babies have a black eyeball color due to the variation. ये वेरिएशन से होता है. कई बार आपने देखा होगा कि पेरेंट्स से चाइल्ड बिल्कुल मैच नहीं करते, बिल्कुल अपोजिट होते हैं. कई बार थोड़े बहुत मैच नहीं करते. दिस इज ड्यू टू वेरिएशन. नाउ इट क्लियर व्हाट इज वेरिएशन. Of how many type of variation? Types of variation are two types. One is somatic variation and next is blastogenic या germinal variation. अब somatic variation में जो सोमा है, सोमा मीन्स होता है बॉडी सेल्स. सोमा मीन्स क्या होता है? बॉडी सेल्स. एंड ब्लास्टोजेनिक या जर्मिनल में जर्मिनल होता है जर्म लेयर में होते हैं गैमेट्स. तो अगर कोई भी चेंजिंग बॉडी के सेल में है तो उसे कहेंगे सोमैटिक वेरिएशन. एनी चेंज इन बॉडी सेल्स, अगर बॉडी के सेल्स में कोई भी चेंजिंग है तो वो क्या कहलाएगा? सोमैटिक वेरिएशन. और अगर जर्म लेयर के गैमेट्स में ही चेंजिंग आ गई, गैमेट्स चेंज है, तो वो क्या कहलाएगा? जर्मिनल वेरिएशन. तो वेरिएशन आर टू टाइप्स, somatic variation and germinal variation. Next is dominant. What is dominant? Dominant phenotypic expression which can express itself in homozygous as well as heterozygous combination. ऐसा phenotypic expression जो कि कर सकता है एक्सप्रेस खुद को बोथ कॉम्बिनेशन, मतलब वो अपने आप को होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस दोनों कॉम्बिनेशन में एक्सप्रेस कर सकता है, वो कहलाता है
डोमिनेंट, वो खुद को ना कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड कैपिटल टी एंड शॉर्ट टी, ठीक है, ये है होमोजाइगोस और ये है हेट्रोजाइगोस। बोथ कंडीशन में वो खुद को इंडिकेट कर सकता है, खुद को एक्सप्रेस कर सकता है, और इट इज डेजिग्नेटेड बाय कैपिटल लेटर, ये हमेशा कैपिटल लेटर में डेजिग्नेटेड होता है। ये अपने आप को होमोजाइगोस और हेट्रोजाइगोस, दिस इज होमोजाइगोस, दिस इज हेट्रोजाइगोस, बिकॉज देयर एलील्स आर सेम एंड देयर एलील्स आर डिफरेंट, बट डोमिनेंट दोनों कंडीशन में खुद को एक्सप्रेस कर सकता है। ओके, एंड नेक्स्ट इज रिसेसिव। रिसेसिव फिनोटिपिक एक्सप्रेशन, ऐसा फिनोटिपिक एक्सप्रेशन जो खुद को एक्सप्रेस करता है ओनली होमोजाइगोस, जो खुद को सिर्फ होमोजाइगोस में एक्सप्रेस करता है, जबकि डोमिनेंट खुद को होमोजाइगोस में और हेट्रोजाइगोस में दोनों में एक्सप्रेस कर लेता था, पर रिसेसिव खुद को होमोजाइगोस में एक्सप्रेस करता है। इट इज डेजिग्नेटेड बाय स्मॉल लेटर, ये हमेशा डेजिग्नेटेड होता है स्मॉल लेटर से, लाइक स्मॉल टी एंड स्मॉल टी, दोनों ही स्मॉल टी हैं, दोनों ही एक जैसे हैं, दोनों सेम पेयर ऑफ एलील्स हैं, तो ये रिसेसिव कहलाएंगे, बिकॉज होमोजाइगोस कॉम्बिनेशन है इनका, स्मॉल लेटर है, तो कौन कहलाता है रिसेसिव? जो phenotypic expression which can express itself only in homozygous combination, जो खुद को homozygous combination में एक्सप्रेस कर लेता है, जो डेजिग्नेटेड होता है स्मॉल लेटर से, वो कहलाता है रिसेसिव। नेक्स्ट इज homologous organ having same origin but different in function। होमोलोगस ऑर्गन कौन से ऑर्गन होते हैं? जिनके फंक्शन तो डिफरेंट होते हैं पर ओरिजिन सेम होता है, जिनके फंक्शन तो डिफरेंट होते हैं पर ओरिजिन सेम होता है, वो कहलाते हैं होमोलोगस ऑर्गन। होमोलोगस ऑर्गन आर व्हाट? Homologous are organ having same origin but different in function, like human hand और wings के बर्ड के विंग्स, तो बर्ड के विंग्स और ह्यूमन का हैंड सेम फंक्शन परफॉर्म करता है, से डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म करता है, पर इनका जो ओरिजिन है वो सेम है, दोनों ही फोर लिम्ब है, दोनों क्या है? फोर लिम्ब, पर उनके फंक्शन अलग है। जो बर्ड है वो विंग्स है उसके पास, वो फ्लाइंग करती है, बट ह्यूमन के जो हैंड है वो फ्लाइंग नहीं करते, दोनों के फंक्शन आर different and origin are same. This is called homologous. Analogous organ means different origin but same function. इनके origin different होते हैं पर इनके functions are same. जैसे कि wings of bird and wings of insects both are used in flying. दोनों का यूज किस लिए किया जाता है? फ्लाइंग करने के लिए। तो दोनों के यूज फ्लाइंग के लिए है, मीन्स दोनों का फंक्शन सेम है और दोनों के ऑरिजिन पर डिफरेंट है। होमोलोगस में क्या हुआ था कि इनके ऑरिजिन सेम थे पर इनके फंक्शन डिफरेंट थे। तो व्हाट इज होमोलोगस ऑर्गन, व्हाट इज एनालोगस ऑर्गन एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन देम? दैट इज now you are very clearly and properly understand this concept. What is genetics, father of genetics, what is heredity, phenotype, character. Traits are two types. Traits, how many types of traits? And inherited, acquired, genes, alleles, variation types, variation, how many types of variation? Dominant, recessive, homologous, analogous. So if you clear any topic properly, so it's very good, done. But if you have any query, any doubt,
So you can ask me in the comment section below in the video, and like, share, बेल आइकन दबाइए, एंड प्लीज प्लीज शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि आपको मेरी इस वीडियो की नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल। हैव अ ऑसम डे।